निवेश में अमेरिका टॉप पर है, हेनले पासपोर्ट में सिंगापुर टॉप पर है, ग्लोबल जेंडर गैप में आइसलैंड टॉप पर है, उसके बाद वैश्विक प्रतिस्पर्धा में डेनमार्क टॉप पर है, सतत विकास में फिनलैंड टॉप पर है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में अमेरिका टॉप पर है, अमेरिका विश्व निवेश में भी टॉप पर है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद गुड गवर्नेंस में सिंगापुर है, हेनले पासपोर्ट में भी सिंगापुर है और गुड गवर्नेंस में भी सिंगापुर है। उसके बाद है विश्व फ्रीडम में नॉर्वे है, बहुत दिनों से जो है टॉप पे विराजमान है। उसके बाद है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, नॉर्वे बता ही दिए। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में सिंगापुर टॉप पर है। वैश्विक दाता में उत्तर कोरिया, वैश्विक दास्ता सूचकांक दास्ता सेल्वेसी में उत्तर कोरिया है। उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता में सिंगापुर है। ग्लोबल यूनिकॉर्न में अमेरिका है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में फिनलैंड है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी में चार्ड है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अमेरिका है। अफगानिस्तान है। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में अमेरिका है। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस में डेनमार्क है, और डेनमार्क और किसमें है, उसके वैश्विक प्रतिस्पर्धा में। यहाँ तक हम लोगों का कल हो गया था। अब आगे सुन लीजिएगा ध्यान से। ग्लोबल फायर पावर फॉक्स में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका टॉप पर है। एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका टॉप पर है। फायर पावर में और एशिया पावर में दोनों में अमेरिका टॉप पर है। जलवायु परिवर्तन में डेनमार्क टॉप पर है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा में फिनलैंड है। आइसलैंड, फिर से बात पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ग्लोबल फायर पावर में अमेरिका है। एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में डेनमार्क है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा में है फिनलैंड। उसके बाद ग्लोबल एविएशन में है सिंगापुर, और सिंगापुर किसमें है, हेनले पासपोर्ट में है। उसके बाद है गुड गवर्नेंस में है। उसके बाद है आर्थिक स्वतंत्रता में है और लॉजिस्टिक में है। ठीक है, तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी में सिंगापुर है। उसके बाद नेटवर्क रेजिलियंस में अमेरिका है। उसके बाद वैश्विक पेंशन में बेलारूस, वैश्विक पेंशन में आइसलैंड है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस है। वैश्विक नवाचार में इनोवेशन में यानी स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन के इंडेक्स में वियतनाम है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में वियना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क है। फिर से एक बार देख लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन में डेनमार्क, वैश्विक खाद्य सुरक्षा में फिनलैंड, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी में सिंगापुर, नेटवर्क रेडिनेस में अमेरिका, उसके बाद वैश्विक पेंशन सूचकांक में आइसलैंड, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस, वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड, और ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में वियतनाम, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में वियना सबसे ज्यादा रहने वाला शहर के रूप में जहाँ, ठीक है, ग्लोबल लिवेबिलिटी में वियना। पर्यावरण प्रदर्शन में डेनमार्क। द वेल्थ रिपोर्ट, सबसे ज्यादा धन अमेरिका के पास। मानव विकास सूचकांक स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में भी नवाचार में भी है। इनोवेशन में जहाँ विकास होगा वहाँ नवाचार भी होगा, इसलिए स्विट्जरलैंड दोनों में है। वैश्विक लोकतंत्र में नॉर्वे, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में डेनमार्क है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में यूएसए है, और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड है। देखिए, जहाँ पे इनोवेशन होगा, जहाँ पे विकास होगा, जहाँ पे वहीं पे टैलेंट आएगा। ठीक है, तीनों में स्विट्जरलैंड है, इनोवेशन और विकास में, मानव विकास में और टैलेंट में। वैश्विक रिश्वत जोखिम में डेनमार्क है। वैश्विक रिश्वत जोखिम में डेनमार्क है। एक बार फिर से थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैश्विक पेंशन में ध्यान से देखिएगा, वैश्विक पेंशन में आइसलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस है। वैश्विक नवाचार में स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन में वियतनाम है। ग्लोबल लिवेबिलिटी में वियना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क है। द वेल्थ रिपोर्ट में अमेरिका है सबसे ज्यादा धन। मानव विकास सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड। वैश्विक लोकतंत्र नॉर्वे, और नॉर्वे और किसमें सबसे आगे है, प्रेस में भी है। ठीक है, प्रेस में नॉर्वे है। जहाँ पे प्रेस का स्वतंत्रता रहेगा वहाँ पर लोकतंत्र का विकास होगा। ठीक है, इसको कोट कर लीजिएगा। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड। वैश्विक रिश्वत जोखिम में डेनमार्क। और एक और जोखिम में है, एक और जोखिम में था ना कुछ, हाँ 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 वैश्विक, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वैश्विक रिश्वत जोखिम में डेनमार्क याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन फटाफट पूछ देते हैं, बता दीजिएगा। उज्जवल जी बताइएगा, आर्थिक स्वतंत्रता में कौन टॉपर है?
बुक आपके पास है कि नहीं? बुक सिंगापुर टॉपर है। चलिए बताइएगा अजय जी, आप बताइएगा वैश्विक नवाचार में कौन टॉपर है? इनोवेशन, हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद बताइएगा आप बताइएगा एशिया पावर में कौन टॉपर है? एशिया पावर इंडेक्स में, हाँ हाँ ठीक है। आप बताइए मंजय जी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन टॉपर है? ठीक है। आप बताइए प्रशांत जी, वैश्विक नवाचार में कौन टॉपर है? नवाचार सूचकांक, जिसे बताइए वैश्विक नवाचार सूचकांक, इनोवेशन, वैश्विक नवाचार में स्विट्जरलैंड टॉपर है। जहाँ पे नवाचार है वहीं पे विकास भी है ना, उसमें बोले थे ना। पर्यावरण प्रदर्शन में कौन टॉपर है? ठीक है। मानव विकास सूचकांक में मानव विकास कहाँ होगा? जहाँ पे इनोवेशन होगा, स्विट्जरलैंड। ध्यान से इसको देखिएगा। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में आप बताइए। हाँ हाँ ठीक है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में, हाँ ठीक है। बताइएगा अभिषेक जी, आप बताइए ग्लोबल यूनिकॉर्न में कौन टॉपर है? ठीक है। एक क्वेश्चन और बताइएगा, हेनले पासपोर्ट में कौन टॉपर है? ठीक है। रोहित जी आप बताइए, आप बताइए वेल्थ रिपोर्ट में कौन टॉपर है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में, लॉजिस्टिक में, हाँ सिंगापुर। ठीक है। प्रेम जी आप बताइएगा, वैश्विक शांति में कौन टॉपर है? ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप में, ठीक है। जी आप बताइए ग्लोबल लेबर रेजिलियंस में कौन है? लेबर में कौन मेहनत करेगा? कल बताए थे, डेनमार्क। ठीक है। एक सवाल और, नेटवर्क रेडिनेस में कौन टॉपर है? अमेरिका, नेटवर्क सबसे ज्यादा अमेरिका में। ठीक है। आप बताइएगा, आपसे क्वेश्चन है, नवाचार में कौन में टॉपर है? ठीक है। गुड गवर्नेंस में सिंगापुर। आप बताइएगा सिमरन जी, आपसे क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन में कौन टॉपर है? ठीक है। वैश्विक लोकतंत्र में नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन टॉपर है? आप बताइए, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में फिर से बताइए। स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉपर है। एक सवाल और बताइए, वैश्विक आतंकवाद में कौन टॉपर है? ठीक है। बताइएगा मनु जी, गुड गवर्नेंस में कौन टॉपर है? ठीक है। आप बताइएगा विश्व निवेश में कौन टॉपर है? निवेश पे, विश्व निवेश में अमेरिका। ध्यान से सुनिएगा। दास्ता में कौन टॉपर है? बात दास्ता में, वैश्विक दास्ता सूचकांक है। ठीक है। आप बताइएगा राजा जी, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में कौन टॉपर है? ठीक है। आप बताइए, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में, जहाँ पर रहने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है शहर है? ठीक है, बोलिए। हाँ बियाना ठीक है। आप बताइएगा आनंद जी, मानव विकास में कौन टॉपर है? ह्यूमन डेवलपमेंट में स्विट्जरलैंड। आप बताइए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में कौन टॉपर है? भ्रष्टाचार में डेनमार्क। आप बताइए, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में, ठीक है। अभिमान उज्जवल जी, एक क्वेश्चन और बताइए, वैश्विक पेंशन में कौन टॉपर है? ठीक। चलिए सैन्य अभ्यास में आगे पढ़ रहे फटाफट। कल है, कल सिर्फ कहाँ होगा ये देखना है, सिर्फ कहाँ होगा। ठीक है। पेज नंबर है 21। ध्यान से देखिएगा, कहा कि दोनों बोलने पे क्या कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है, इसे सिर्फ ये पढ़िए। कल हम 12-13 को पढ़ा दिए थे इसमें, शायद कल हम टाइगर शार्क तक पढ़ा दिए थे। एक बार हम पढ़ देते हैं इसको, ध्यान से सुनिएगा। 5वां इंडेक्स हुआ था सिडनी में, हुआ था सिम्बेक्स, हुआ था सिंगापुर में। 21वां बरून हुआ था अरब सागर में, जो कि भारत फ्रांस के बीच। 27वां मलाबार ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पहले भी आया है अभी क्वेश्चन। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया में, जिसमें मंगोलिया शामिल है, दोनों मंगोलिया में हुआ है। उसके बाद सुरक्षा बॉन्ड कहाँ हुआ है? ओमान की खाड़ी में। 7वां जीमेक्स विशाखापट्टनम में। उसके बाद खान क्वेस्ट मंगोलिया, और उसके बाद जो है मंगोलिया और किसमें? नोमैडिक एलिफेंट, दोनों है मंगोलिया में हुआ है। एक था मालदीव में हुआ है। एक्वेरिन चौबटिया उत्तराखंड में हुआ है। एक्वेरिन में ज्यादा अक्षर है तो चौबटिया, एकता में कम अक्षर है तो मालदीव हो गया।
उसके बाद सुदर्शन शक्ति राजस्थान के पंजाब में, टाइगर सर्क जो हुआ है बांग्लादेश अमेरिका में, कंफ्यूज मत होइएगा, चट्टोग्राम में हुआ है, चटगांव है बीएनएस के निर्भीक में हुआ है। अल अल मुहिद अल हिंदी, ध्यान से यहाँ से देखिएगा, नाम से स्पष्ट है, अल मुहिद अल हिंदी भारतीय नौसेना रॉयल सऊदी सेना के बीच में हुआ है, और ये हुआ है अल जुबैल में, सऊदी अरब के अल जुबैल में। चौथा समुद्र शक्ति बाटम, बाटम जो है इंडोनेशिया में हुआ है, भारत इंडोनेशिया है तो लास्ट वाला सागर में हुआ है। तो देख लीजिए अल मुहिल हिंदी हुआ है सऊदी अरब के अल जुबैल में। चौथा समुद्र शक्ति जो हुआ है बाटम में हुआ है, जो भारत इंडोनेशिया के बीच में है। 35वां कोरपैट अंडमान सागर में हुआ है। 43वां अजय वारियर सेलिसबेरी प्लेन्स यूके, सेलिसबेरी प्लेन्स बहुत बड़ा फेमस शहर है सेलिसबेरी यूनाइटेड किंगडम का, वहाँ पे हुआ है सेलिसबेरी। 7वां अजय वारियर। उसके बाद होता है इनिओचोस, ये बहुराष्ट्रीय है, ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस, एंड्राविडा हम लोग तारामंडल में कोई पढ़े हैं कहीं, कोई एंड्रोविडा, हाँ तो बस ग्रीस के एंड्रोविडा एयरबेस में हुआ है। अब कोप इंडिया कहाँ हुआ है, अर्जन सिंह पानागढ़ में हुआ है, कलाईकुंडा आगरा में। अर्जुन सिंह याद रखिएगा, पानागढ़ एक जगह है, कलाईकुंडा आगरा में। कोप इंडिया जो कि भारत अमेरिका के बीच होता है, कोप इंडिया भारत अमेरिका के बीच, कोप इंडिया। स्लाइनेक्स हुआ है कोलंबो में, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, देखिए भारत श्रीलंका है, श्रीलंका में हुआ है। फिर से थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, देखिए अल मुहिदी हुआ है सऊदी अरब के अल जुबैल में। चौथा समुद्र शक्ति हुआ है बाटम इंडोनेशिया में। कोरपेट हुआ है अंडमान सागर में। अजय वारियर हुआ है सेलिसबेरी प्लेन्स यूके में। उसके बाद अभ्यास इनियोचोस हुआ है, बहुराष्ट्रीय है, ग्रीस के एंड्राविडा एयरबोस में हुआ है। कोप इंडिया हुआ है अर्जन सिंह क्लाईकुडा आगरा में, और स्लाइनेक्स हुआ है कोलंबो में। उसके बाद है अफिनडेक्स, नाम से स्पष्ट है, अफ्रीका और इंडिया के बीच में हुआ है, पुणे में हुआ है। अफिनडेक्स कहाँ हुआ है, पुणे में। अब फ्रिंजेक्स, दोनों देखिए मिलता जुलता है, एक अफिनडेक्स है एक फ्रिंजेक्स है, ठीक है, फ्रांस और इसमें एक अफ्रीका है, तो नाम से स्पष्ट है। तो अफ्रीका वाला हुआ है पुणे में, अब फ्रिंजेक्स हुआ है तिरुवनंतपुरम केरल में, ठीक है। फ्रिंजेक्स कहाँ हुआ है, तिरुवनंतपुरम केरल में। अफिनडेक्स हुआ है पुणे में। कोकन कहाँ हुआ है, अरब सागर में, कोकन कहाँ हुआ है, अरब सागर में। और कोरपेट कहाँ हुआ था, अंडमान सागर में, अंडमान सागर, कोरपेट अंडमान सागर। और कोकन हुआ है अरब सागर में। कोबरा बैरियर कहाँ हुआ है, यूनाइटेड किंगडम, कोबरा बैरियर यूनाइटेड किंगडम, बहुपक्षीय है यूनाइटेड। 13वां बोल्ट कुल क्षेत्र जोधपुर में, बोल्ड जोधपुर राजस्थान, सैन्य स्टेशन है 13वां बोल्ट कुरुक्षेत्र जोधपुर सैन्य। उसके बाद है ला फरोस हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ है, ला फरोस बहुराष्ट्रीय है, ला फरोस हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ है। ला फरोस नाम से देखिए, नाम जो है भले भेद लेकिन हुआ हिंद महासागर क्षेत्र में, ला फरोस। सिनु मैत्री जापान के कोमात्सु में हुआ है, सिनु मैत्री जापान के कोमात्सु में। और दस्तलिक पिथौरागढ़ उत्तराखंड, दस्तलिक पिथौरागढ़। धर्म गार्जियन जापान के सिंगा प्रांत में, देखिए जापान वाला सिनु मैत्री और धर्म गार्जियन दोनों जापान में हुआ है, एगो सिंगा प्रांत में हुआ है, एगो जापान के कोमत्सु में हुआ है। तो कौन हुआ है, सिनु जो है कोमत्सु में हुआ है, सिनु जो है कोमत्सु में हुआ है, जिसमें स लगा हुआ है कोमत्सु, उसमें देखिए कोमत्सु में भी स लगा हुआ है, तो ये कोमत्सु में हो गया। और धर्म गार्जियन जापान के सिंगा प्रांत में हुआ है, धर्म गार्जियन जापान के सिंगा। कैप इमाजम, देखिए इसमें गार्जियन लगा हुआ है तो कैंप इमाजम याद रखिएगा, ज इसमें भी है ज इसमें भी है, ठीक है। सर्कस कहाँ हुआ है, चेन्नई में, बहुत दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला साइक्लोन भारत में इसके राजस्थान के जैसलमेर में, साइक्लोन कहाँ हुआ है, राजस्थान के जैसलमेर में। तो देख लीजिए फिर से एक बार, कोप इंडिया हुआ है अर्जन सिंह, उसके बाद स्लाइनेक्स हुआ है कोलंबो में, अफिनडेक्स हुआ है पुणे में, और फ्रीनेक्स हुआ है तिरुवनंतपुरम में। कोबरा बेरुअर हुआ है यूनाइटेड किंगडम में। अब बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में। ला फरोस हिंद महासागर नाम से है, देखिए ला लग रहा है कि फ्रांसीसी नाम है, लेकिन हुआ है हिंद महासागर क्षेत्र में। और सिनु मैत्री जापान वाला है, तो जापान के कोमात्सु में हुआ है। दस्तलिक पिथौरागढ़ भारत उज्बेकिस्तान के बीच। धर्म गार्जियन जापान के सिंगा प्रांत, कैप इमाजम में, थोड़ा नाम टेढ़ा है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। तर्कस चेन्नई में तर्कस। अब पहला साइक्लोन राजस्थान के जैसलमेर